नस नस में तेरा इश्क बहे, फीका ना पड़े कभी रंग तेरा जिस्मों से निकल के खून कहे। तेरी मिट्टी में मिल जावा गुल बन के मैं खिल जावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरी नदियों में बह जावा तेरे खेतों में लहरावा, इतनी सी है दिल की आरज़ू। तेरा नाम है साचा मन मेरी आने पाचा, बस नाम तेरा माँ हो। एक पहचान मेरी तू ही, जिंद जान मेरी तू ही, जहान मेरा माँ। कुछ पे मारना 100 बार जान में, कुछ पे मारना 100 बार जान में, तेरे कुर्बान मेरी माँ। भारत माता की जय, भारत माता की जय। राष्ट्रपति के अग्निशमन पदक से दिए जाने की जो घोषणा की गई है उसमें है उत्तराखंड के आनंद हुए हैं श्री संदीप कुमार प्रभागी वनाधिकारी, श्री कौस्तुभ चंद जोशी प्रधानाचार्य राजकीय इंटर कॉलेज पत्थरखाने के पिथौरागढ़। इसका अवसर और सम्मान कार्ड को अलाइनमेंट पर लाया जा रहा है। लाइव वाला का और देवी और सज्जनों, स्वाधीन भारत को आज एक विकसित भारत, सपनों का भारत, सुरक्षित भारत, स्वच्छ भारत, एक भारत, श्रेष्ठ भारत को बनाने की जिम्मेदारी हम सब पर है, जिसमें प्रत्येक नागरिक का योगदान
परेड में कुमाऊं रेजिमेंट, आईटीबीपी, उत्तराखंड पुलिस, आईआरबी प्रथम, प्रांतीय रक्षा दल, उत्तराखंड होमगार्ड्स एवं गौरव सेनानियों का दस्ता शामिल। और स्वागत कीजिए तालियों से आज की इस भव्य परेड का। मंच के बाएं से आती यह भव्य गणतंत्र दिवस परेड के प्रथम कमांडर के रूप में गर्व और शौर्य के भाव चेहरे पर लिए कैप्टन रुचिर कोहली 20 कुमाऊं रेजिमेंट 2018 बैच IMA से पास आउट। परेड के सेकेंड इन कमांड के रूप में दृढ़ता और विश्वास के भाव चेहरे पर लिए निरीक्षक दीपक सिरोही 23 बटालियन ITBP। परेड कमांडर के हाथों में क्रेंच, कदमों में साहस, शहर साथ चलने का एहसास। और मंच के बाएं से पराक्रमों विजयते उद्घोष कालिका माता की जय लिए 20 कुमाऊं रेजिमेंट का दस्ता, शौर्य चक्र, 11 सेना मेडल, नायब सूबेदार रमेश पाल के नेतृत्व में। और इसके बाद ITBP का दस्ता पूर्ण जोश खरोश में अगुवाई कर रहे हैं निरीक्षक प्रमोद कुमार। मित्रता, सेवा, सुरक्षा, मानवतावादी संवेदनशील पुलिस, उत्तराखंड पुलिस का दस्ता उप निरीक्षक नागरिक पुलिस श्री संजीव कुमार के नेतृत्व में। विजय, सर्वस्व बलिदान, IRB का दल निरीक्षक श्री मनीष ठाकुर की अगुवाई और जिसकी राष्ट्र अलग जगह लोगों का रंग और शुद्ध कर दे धुन 20वीं कुमाऊं रेजिमेंट का पाइप बैंड मेजर हवलदार श्री मंगल सिंह एवं 46वीं वाहिनी PSC रुद्रपुर का ब्रास बैंड मेजर PCB श्री दिनेश चंद्र की अगुवाई में। अपने मजबूत इरादों, नारी सशक्तिकरण का प्रदर्शन 40वीं वाहिनी महिला दल बिहार का नेतृत्व प्लाटून कमांडर सुश्री रीना ने की। और अगला दस्ता विपरीत परिस्थिति का सामना करने को तैयार प्रांतीय रक्षक दल नेतृत्व प्रांतीय रक्षा दल अधिकारी श्रीमती विनीता नौटिया सशक्तिमान मंच से गुजरते हुए जोश और राष्ट्रीय का प्रतीक गौरव में उपस्थिति दर्ज कराता अगला दल होमगार्ड प्लाटून कमांडर अजीत सिंह थापा के नेतृत्व में जोश, राष्ट्र प्रेम का प्रतीक गौरव सेनानियों का कंटिंजेंट जिसको नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं सूबेदार मेजर ऑनरी कैप्टन सुधीर कुमार शाही। ससम्मान मंच की ओर देखते हुए इन गौरव सेनानियों का दस्ता। और अगला कंटिजेंट उत्तराखंड पुलिस का अश्वारोही दल निरीक्षक श्री राजेंद्र सिंह तोमर के नेतृत्व में। यह दल एक गौरवमूर्त परंपरा का प्रतीक है और उत्तराखंड व्यवस्था को संचार के माध्यम से एक सूत्र में पिरोने का कार्य करती संचार विभाग की टुकड़ी RMO श्री प्रमोद बेगवाल के नेतृत्व में। और दंगा नियंत्रण दल प्रबल कानून व्यवस्था का अभिन्न अंग अगवानी उप निरीक्षक वीर सिंह के नेतृत्व में। अग्रिम क्रम पर है प्लाटून त्राणाय सेवा महिम उद्घोष को प्रदर्शित करता अग्निशमन दल खतरों के खिलाड़ी नेतृत्व FSSO श्री सुरेश चंद्र रवि। और टेक्नोलॉजी पर आधारित छोटा वाहन शामिल है और अल्प समय में अपनी विशेष पहचान बना चुकी सिटी पेट्रोल यूनिट का दस्ता नेतृत्व उप निरीक्षक श्री राजेश बिष्ट। तो शेर हिंद आगे बढ़, मरने से तू कभी न डर, उड़ा के दुश्मनों का सर, जोशे वतन बढ़ाए जा, कदम कदम पर। भारत के प्रथम महिला वायु सुरक्षा अधिकारी प्रेमा माथुर, प्रथम महिला छाताधारी सैनिक डोली बनर्जी, अत्याधुनिक वायुयानों की कमांडर सौदामिनी देशमुख और प्रथम IPS मैग्सेसे पुरस्कार विजेता किरण बेदी, प्रथम भारतीय एवरेस्टर बछड़ी मातृशक्ति ने हमेशा गरिमा देकर समाज को बैंड मेजर भगवती के नेतृत्व था। ये फाइबर बैंड वादकों का समूह 2017 में शुरुआत हुई। इस महिला हर उत्साह से भरे उत्सव में ये भूमि
संविधान के प्रियम्बल प्राकथन में लिखा गया है SSS दिया सोवरेन प्रभुता पद प्रजातांत्रिक राज्य और रिपब्लिक गणराज्य। इस गणराज्य को प्रणाम निवेदित करते हुए बैंड वादकों का समूह हमसे दूर जाता हुआ करतल ध्वनि से इनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे जनता जनार्दन। हमारे बाईं ओर से वन विभाग की झांकी आ रही है। इसमें है हिम बाघिन हिमानी और उसका बच्चा बर्फी हिमालय की गोद में बर्फ के बीच खेल रहे हैं। पर्यटकों और पर्वतारोहियों को आकर्षित कर रहे हैं। घोस्ट ऑफ हिमालय इसे इसलिए कहा जाता है कि हिम तेंदुआ आज उत्तराखंड में तो 1 महीने के बाद हो सकता है किसी और हिमालयी राज्य में ये दिखाई दे। जी स्लैब कंट्रीज इसके संरक्षण हेतु प्रयास कर रहे हैं। 23 अक्टूबर को हम हिम तेंदुआ के संरक्षण दिवस को मनाते हैं। वन विभाग प्रयासरत है इनकी गणना के लिए। 2018 से सिक्योर हिमालय परियोजना चल रही है। आजीविका संवर्धन संरक्षण सतत उपयोग उच्च हिमालयी तंत्रों का पुनर्स्थापन। संरक्षण में स्थानीय जन की भागीदारी भी सुनिश्चित है। स्थानीय वास्तुशैली पर आधारित होम स्टे टूर गाइड इन सबको ट्रेनिंग की जा रही है। पैरा टैक्सोनॉमिस्ट वीडियोग्राफी साहसिक पर्यटन रेडियो संवादकर्ता इन सबको व्यावसायिक प्रशिक्षण दिए जा रहे हैं। वन विभाग इस वर्ष से शीतकालीन हिम तेंदुआ पर्यटन का आयोजन करने जा रहा है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के 8-10 गांव लाभान्वित होने जा रहे हैं। हिम तेंदुआ पर्यटक ट्रैक के रूप में 4 मार्ग चयनित किए गए हैं। हरसिल से चिटकुल, हरसिल जनकताल, नीलांग जडांग, हरसिल से नीला पानी और हरसिल से दुमुक चोराकर। ये देखिए जोरदार तालियों के साथ स्वागत कीजिएगा हिम बाघिन हिमानी और उनका बच्चा है बर्फी। माननीय अतिथियों का स्वागत और अभिनंदन करते हुए ये तेज तर्रार जंतु हमारे उत्तराखंड की पहचान है। 9000 से ऊपर की ऊंचाई पर ये हिम तेंदुआ हमारा स्वागत करता है। बर्फ से आच्छादित चोटियों के बीच बहुत ही आकर्षक मुद्राओं में हिम तेंदुआ सभी का स्वागत और अभिनंदन करते हैं। सिक्योर परियोजना 2018 से चल रही है जो UNDP वन पर्यावरण जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार के सहयोग से चलाई जा रही है। हमसे दूर जाता हुआ ये बर्फी अपनी माँ के साथ खेल रहा है और माँ मुख्य मंच की ओर दृष्टि डालकर उत्तराखंड के इस महत्वपूर्ण जंतु का परिचय दे रही है। धीरे धीरे आप वन विभाग की झांकी हमसे दूर जाती हुई हम प्रतीक्षा कर रहे हैं अब SDRF के दल के। कोविड-19 आपदा के दौरान सराहनीय मानवीय कार्यों से जन जन के मन में स्थान बनाया है SDRF ने। लॉकडाउन और अनलॉक प्रक्रियाओं के दौरान देश भर से 7 लाख से अधिक प्रवासियों को सकुशल एवं सुरक्षित गृह राज्य पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारी SDRF ने। जोली ग्रांट में कंट्रोल रूम की स्थापना 1 लाख से अधिक लोगों की समस्या का निस्तारण किया गया। भोजन पैकेट, मास्क, सैनिटाइजर्स आदि के वितरण में बहुत ही महत्वपूर्ण सहयोग
और योगदान। आइसोलेशन ड्यूटी में कमाल का मनोयोग आपने प्रदर्शित किया। 7 लाख से अधिक प्रवासियों के कॉन्टैक्ट्स को ट्रेस किया। इतना ही नहीं, जागरूकता कार्यक्रम में जन जन के सम्मुख रहे। ये झांकी हमें इसी गाथा को बता रही है, दिखा रही है। कोविड-19 अवधि की सेवा हेतु इस अवधि में जो उत्कृष्ट सेवा SDRF ने दी है, उसी के अंतर्गत और अवार्ड से सम्मानित है SDRF। आदियों से उनका स्वागत और अभिनंदन करेंगे। प्रवासी अभियान SDRF उत्तराखंड ये दर्शा रहा है कि कैसे उन प्रवासियों को वापस अपने राज्य में आने में किस प्रकार इन्होंने मदद की। राष्ट्रीय चिकित्सालय के प्रमुख आप देख रहे हैं PPE किट पहने हुए इस ड्यूटी में हमारे SDRF के जवान बहुत ही आकर्षक लेकिन कर्तव्य निष्ठा से परिपूर्ण। स्थान पर आप देख रहे हैं कि कोविड की जांच हो रही है। एक जवान, एक चिकित्सक किस प्रकार कोविड की जांच करता हुआ दिखाई दे रहा है। हमसे दूर जाती हुई SDRF की झांकी। हम प्रतीक्षारत हैं ग्राम्य विकास विभाग एवं उरेडा विभाग की झांकी के। हमारे बाएं ओर से मैदान में प्रवेश कर रही है ग्राम्य विकास विभाग एवं उरेडा विभाग की ये झांकी। वोकल फॉर लोकल ये अंकित है इस झांकी के मस्तक पर। पंडित दीनदयाल उपाध्याय योजना राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन एक महत्वाकांक्षी योजना है जो सभी जनपदों में चलाई जा रही है। आर्थिक सामाजिक रूप से पिछड़े परिवारों की महिलाओं को स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से एकत्र किया जाता है, उन्हें प्रशिक्षण दिया जाता है और उनकी आजीविका को सुदृढ़ बनाया जाता है। LED ग्रोथ सेंटर, सरस सेंटर्स और बेकरी आउटलेट्स के माध्यम से समूहों के द्वारा बनाए हुए उत्पादों को आम जन तक पहुंचाया जा रहा है। ये झांकी हमें बता रही है। मनरेगा के द्वारा स्थायी परिसंपत्तियों का निर्माण, जॉब कार्ड धारक वयस्क ग्रामीण को वर्ष में कम से कम 100 दिन का काम, आजीविका पैकेज मॉडल के आधार पर गौ पालन, बकरी पालन, मत्स्य पालन, मुर्गी पालन हेतु परिसंपत्ति का निर्माण, सब्जी मशरूम उत्पादन कार्य केंद्र वितरण के माध्यम से। भारत सरकार की योजना जल जीवन मिशन के अंतर्गत मनरेगा के द्वारा प्राकृतिक जल स्रोत, जलाशय, नदी पुनर्जनन से संबंधित कार्य कराए जा रहे हैं। उरेडा के द्वारा LED ग्राम्य लाइफ योजना में प्रशिक्षण दिया जा रहा है, रोजगार सृजन किया जा रहा है। मुख्यमंत्री सौर स्वरोजगार योजना 25 किलोवाट के सोलर पावर प्लांट दिए जा रहे हैं, जिससे विद्युत विक्रय करके आज NRLM के अंतर्गत जिनमें जिला तरफ मार्केटिंग सेंटर आपके सामने और जो स्थानीय उत्पाद है उन्हें किस तरह से सम्मान दिया जा रहा है और लोग बहुत ही उत्साह के साथ उसका क्रय कर रहे हैं और बहुत ही प्रसन्न चित्त मुद्रा में हमारी बहनें ग्रामीण महिलाएं स्वयं को आत्मनिर्भर बनाते हुए हमारे सभी आगंतुकों का स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। बहुत ही सुंदर सलोना ये प्रदर्शन कोमल है, कमजोर नहीं, शक्ति का नाम ही नारी है, जग को जीवन देने वाली मौत भी तुमसे
भारी है। प्ले कार्ड लेकर सबसे आगे परिचय देता हुआ इस झांकी का एक व्यक्ति, और इस झांकी में दृष्टिगोचर है कलेक्ट्रेट परिसर में प्रस्तावित ग्रीन बिल्डिंग की प्रतिकृति। उत्तराखंड की प्राचीन स्थापत्य वास्तुकला, भवन के भीतर अधिक से अधिक प्रकाश, अधिक से अधिक हवा, इस प्रकार का भवन निर्माण है जहां ऊर्जा की खपत तो होगी लेकिन बहुत कम। तो ऊर्जा की खपत बचाएगी और मानसिक और दैहिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। इस 9 मंजिले भवन में कलेक्ट्रेट और अन्य सरकारी कार्यालय होंगे। सभी सरकारी कार्यालय एक साथ होंगे तो समन्वय में सुविधा होगी जनता को और हम सभी कार्मिकों को। विद्यालयों के लिए प्रसिद्ध नगर देहरादून, पूरे विश्व में चर्चित यहाँ के विद्यालय, आकर्षक फुटपाथों के माध्यम से विद्यार्थियों के लिए रोचक और सुरक्षित आवागमन की व्यवस्था, प्रदूषण मुक्त CCTV लेस इलेक्ट्रिक बस है जिनका कंट्रोल पुलिस और इंटीग्रेटेड कंट्रोल एंड कमांड सेंटर के पास होगा। दिव्यांगों के लिए विशेष प्लेटफॉर्म। आहा, ये लोग पढ़ो दून कहते हुए चल रहे हैं। देहरादून स्मार्ट सिटी द्वारा अध्यापक अवसर और बहुत ही आकर्षक सुरक्षित पाथवे, चाइल्ड फ्रेंडली देहरादून का देखा। ये बच्चे बहुत ही प्रसन्न चित्त नजर आ रहे हैं और जो अतिरिक्त दबाव है यहाँ की सड़कों को, उस दबाव से मुक्त किया जा रहा है। 30 बसें इस प्रकार की शीघ्र ही उपलब्ध होंगी और अब स्मार्ट सिटी देहरादून सभी का अभिवादन करते हुए हमसे दूर जाता है। आइए करतल ध्वनि से इस विहंगम योजना का स्वागत करें जोरदार तालियों के साथ। सड़क पर बच्चों का सुरक्षित आवागमन, विकसित फुटपाथ दृष्टिगोचर है और बहुत ही आकर्षक ग्रीन बिल्डिंग सभी का अभिवादन स्वीकार करते हुए आप हमसे दूर जाते हुए, और देखिए इन बसों में बहुत ही सुरक्षा, बहुत ही प्रसन्न चित्त रहने वाला वातावरण तैयार किया गया है। पढ़ो दून इस नारे को लेकर ये व्यक्ति भी शामिल हैं इस काफिले में। अब बारी आती है MTDA के दल की। ये झांकी हमारे सामने प्रस्तुत होने जा रही है। मसूरी देहरादून डेवलपमेंट अथॉरिटी। दृष्टिगोचर है मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण के द्वारा राजपुर स्थित डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी पार्क का सौंदर्यीकरण कार्य। बहुत ही आकर्षक ये पार्क हमारे सांस्कृतिक विरासत और वास्तुकला के भव्य दर्शन कराएगा। वुडलैंड गार्डन, नेचर गार्डन, सेंसरी गार्डन, टॉपेरी गार्डन संदेश दे रहे हैं वन संरक्षण, जल संरक्षण और पर्यावरण संरक्षण का। संस्कृति और इतिहास का प्रदर्शन, गंगा अवतरण को मल्टीमीडिया लाइट एंड साउंड से दिखाया जाना है। वन संरक्षण हेतु आकर्षक स्कल्पचर गौरा देवी और चिपको आंदोलन अग्रभाग, मध्य भाग में टोपेरी गार्डन, ब्रह्म कमल, कस्तूरी मृग, बुरास और मोनार, और पृष्ठ भाग में लाइट एंड साउंड। यत्र गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदारनाथ स्थली। गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदारनाथ तपस्थली।
नमामि उत्तराखंडम हिमालय पर्वत श्रृंखला गंगाधरम रमणीय जटाधरा गौरी निरंतर विभूषित ब्रह्मधार नारायण प्रियम वरहार। यत्र गंगोत्री यमुनोत्री बद्री केदारनाथ तपस्तरी नमामि उत्तराखंडम हिमालय पर्वत श्रृंखला नमामि उत्तराखंड। तालियों के साथ स्वागत विद्यालयी शिक्षा विभाग की झांकी मेरा गौरव। इसी बात की परिचायक कई नवाचारी प्रयोग और क्रियाकलाप बच्चों के उत्थान के लिए किए जा रहे हैं। मेरा विद्यालय मेरा गौरव हमारे नजदीक आता हुआ मध्याह्न भोजन योजना कक्षा 1 से 8 तक बच्चों को पौष्टिक आहार दिया जाता है। स्वच्छता का ध्यान रखते हुए उन्हें एक अच्छी आदत विकसित करने का अवसर भी मिलता है। मुख्यमंत्री आंचल अमृत योजना के अंतर्गत सप्ताह में एक दिन फोर्टिफाइड ताज़ा मीठा दूध बच्चों को दिया जाता है। अटल उत्कृष्ट विद्यालय आर्थिकी एवं रोजगार के बेहतर अवसर प्राप्ति के लिए अटल उत्कृष्ट विद्यालय सेवारत है। हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यमों में पढ़ाई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस की अवधारणा को साकार करते हुए लाइब्रेरी, डिजिटल लर्निंग की सुविधाएं और देहरादून में 4 वर्चुअल लैब्स अभी तक बनी हैं। सूचना और तकनीकी के माध्यम से शिक्षा देने का अभिनव प्रयास लैब स्थापित किए गए हैं और प्रदेश के 500 माध्यमिक विद्यालयों में वर्चुअल क्लासेज चल रही हैं। ये दिखाई दे रहा है आनंदम पाठ्यचर्या अर्थात ये प्रथम वादन भाई और चाइल्ड फ्रेंडली क्लासेज के लिए जाना जाता है। भावनात्मक एवं सामाजिक समूह स्थापित करने हेतु तार्किक चिंतन व्यावहारिक कहानियाँ यहाँ पर कही जा रही हैं और बच्चों को भयमुक्त आनंदमय वातावरण में शिक्षा के लिए तैयार किया जा रहा है और उनकी अभिरुचि को जागृत किया जा रहा है। हम तालियों के साथ इस अटल उत्कृष्ट विद्यालय का स्वागत अभिनंदन करें जोरदार तालियों के साथ। हमारे बाईं ओर से प्रवेश कर रहा है उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद। अतिथि देवो भव की हमारी परंपरा रही है। भारत और उत्तराखंड की परंपराओं का वैशिष्ट्य रहा है कि हम अतिथियों को देवता के रूप में पूजते हैं। उत्तराखंड राज्य की यात्रा पर आने वाले देसी विदेशी पर्यटकों को राज्य की संस्कृति, रीति रिवाज, पहनावा और यहाँ के व्यंजन, यहाँ के परिवेश से परिचित कराते हैं हमारे होम स्टे योजना के अंतर्गत हम अपने सभी अतिथियों का स्वागत अभिनंदन करते हैं और स्वयं को गौरवान्वित अनुभूत करते हैं। कोरोना काल में वर्क फ्रॉम होम स्टे का विकल्प उभरा है। उनकी आय के साधनों में बढ़ोतरी हो रही है। वहीं देश विदेश में उत्तराखंड चर्चित हो रहा है। स्थानीय स्तर पर आय के साधन सृजित हो रहे हैं। आप देख रहे हैं इस होम स्टे में यह संध्या काल का वातावरण है। संध्या काल के वातावरण में
यहाँ उत्तराखंड का गीत संगीत बज रहा है। उत्तराखंड के वाद्य यंत्रों के साथ अतिथियों का स्वागत हो रहा है। ढोल, दमाऊ, रणसिंगा, मसकीन जब हम बंदी खेलते हैं तो पहाड़ी वास्तुकला, पाथरों की छत, लकड़ी पर बनी नक्काशी एक दिव्य अनुभव कराते हैं। पटाल की छत किए हुए और दिखे हुए फर्श खिलाओं में इनका स्पर्श करता है। हमारा उत्तराखंड हो रहा है। ये होम स्टे का नजारा बहुत ही सुंदर, आकर्षक, गंगा की पवित्रता और हिमालय की प्रखरता के समन्वय का नाम देवात्मा उत्तराखंड। और आज देवात्मा उत्तराखंड के गांव में इस होम स्टे में हम आपको आमंत्रित कर रहे हैं। आइए उत्तराखंड का परिचय प्राप्त कीजिए। तालियों के साथ हम विदा करते हैं उत्तराखंड पर्यटन विकास परिषद को। उद्यान विभाग हमारे सामने उत्तराखंड की जलवायु विशेष फलों के लिए, विशेष शाक सब्जी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण मानी जाती है। उद्यान विभाग का ये प्रदर्शन हमारे सामने आ रहा है, जिसमें अंकित है उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग। बहुत ही आकर्षक सजाया संवारा गया है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मुख्यमंत्री जी उत्तराखंड के संकल्प से सिद्धि के अंतर्गत कृषकों की आय 2022 तक दोगुनी करने की दिशा में उद्यान विभाग कार्य कर रहा है। हम प्रतीक्षारत हैं इस झांकी के, जो कुछ ही समय के बाद हमारे ठीक सामने उपस्थित होगा। कृषि ग्राम योजना IMA विलेज संकल्प से सिद्धि कृषक समृद्धि यात्रा का शुभारंभ 2 जनवरी 18 को प्रारंभ हुआ। कृषि ग्राम योजना IMA विलेजेस संकल्पना के एक उदाहरण है। और ये है एक गांव, औद्यानिकी के माध्यम से इसे विकसित किया जा रहा है। 95 ग्राम इसी प्रकार IMA विलेजेस के रूप में हम जानते हैं। क्लोनल रूट स्टॉक, उच्च गुणवत्ता युक्त सेब की नवीनतम प्रजातियां हम देखेंगे। इनका रोपण बेमौसमी सब्जी हेतु पॉली हाउसेस, जल खेती यानी कम क्षेत्रफल हो तो पानी में सब्जी उगाइए, हाइड्रोपोनिक्स जल खेती के माध्यम से मौन वंश उपलब्ध कराए जा रहे हैं। बगीचों का जीर्णोद्धार किया जा रहा है। आप राजकीय उद्यान सर्किट हाउस में इस प्रगति को देख सकते हैं। माननीय मुख्यमंत्री आवास में इस प्रगति से परिचित हो सकते हैं। बेमौसमी सब्जी का उत्पादन, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, जिसमें टपक सिंचाई, स्प्रिंकलर्स, रेन गन, कृषकों को नवीन तकनीक के यंत्र दिए जा रहे हैं। पावर ट्रिलर, स्प्रेयर, अर्थ ऑगर, ये सभी उपलब्ध कराए जा रहे हैं। खेतों में ही ग्रेडिंग, पैकिंग हेतु और सॉर्टिंग मशीन लगाई गई है, जो चटान में मदद करती है। कोरोगेटेड बॉक्स, प्लास्टिक के सामग्रियाँ, ये अत्यंत उपयोगी छोटे छोटे उपकरण दिए जा रहे हैं। जिनका और कलेक्शन सेंटर हमारे सेवा कर रहे हैं कृषकों की। आप ये देखिए, हाइड्रोपोनिक्स यानी कि जल खेती कितनी आसानी से कम क्षेत्रफल होने पर हमें उत्पाद दे रहे हैं। बहुत ही सुंदर सलोने वातावरण के बीच हमारा उद्यान सुसज्जित है। आप सबके सम्मुख आप तालियों के साथ हम विदा करते हैं उद्यान विभाग एकीकृत बागवानी के इस प्रदर्शन को। अब बारी आती है
चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग की। वर्तमान संदर्भ में तो चिकित्सा स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता है। कहा जाता है सुश्रुत संहिता के अनुसार कि चिकित्सा विज्ञान उस अगाध वारिधि के समान है जिसका वर्णन एक तो क्या सहस्रों श्लोकों में भी नहीं किया जा सकता है। ठीक इसी तर्ज पर बहुत ही महत्वपूर्ण कार्य किया है कोविड-19 बचाव उपाय, सही भोजन, बेहतर भोजन, इस सबको प्रदर्शन करते हुए ये झांकी हमारे सामने है। हमारे प्रबुद्ध निर्णय इन सभी झांकियों की अंकना कर रहे हैं। अब राज्य के हेल्थ सिस्टम को मजबूत करना, जनता को जागरूक करना, प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने के लिए बेहतर भोजन, ये सब इस कथा वस्तु में शामिल है। सरकार द्वारा चलाए गए कोविड अस्पताल का दृश्य हम देख रहे हैं। ये डॉक्टर PPE किट धारण किए हुए हैं। ICU, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन सप्लाई उपकरण दिखाई दे रहे हैं। अस्पताल के छत पर है कोरोना वायरस का स्वरूप। ये भयावह स्वरूप हम सबको इसलिए दिखाया जा रहा है कि हम जागृत रहें, हम चेतनामय रहें। कोविड-19 वैक्सीनेशन सेंटर इस झांकी के मध्य में दिखाई दे रहा है। हाँ, ये जानकारी दी जा रही है कि वैक्सीन पूर्णतया सुरक्षित है। जब आपका टर्न आए, जब आपकी बारी आए, आप अवश्य वैक्सीन लगाएं। 5 प्रकार के कोविड व्यवहार अपनाने हेतु काउंसलिंग की जा रही है, हमें समझाया जा रहा है। अब झांकी का पृष्ठभाग दृष्टिगोचर है। पृष्ठभाग में आप देख रहे हैं कि प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाने वाले भोजन का परिचय दिया जा रहा है। हमारे स्थानीय फल सब्जियां, हमारे लोकल फूड और व्यायाम भी यहाँ पर किया जा रहा है ताकि प्रतिरोधक क्षमता हमें विकसित हो। आज से थोड़ा तेल, चीनी और नमक कम, इस सांकेतिक तौर पर हमें समझाया जा रहा है कि आज से तेल, चीनी और नमक थोड़ा कम, हम अपनी प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ाएं और स्वस्थ रहकर कोविड का सामना करें। माननीय मुख्यमंत्री उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रदेश के उद्यमशील युवाओं कोविड-19 के कारण वापस आए प्रवासियों को स्वावलंबी बनाने हेतु मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना का प्रारंभ किया गया है मई 2020 से। जून 2020 से अब तक 163.45 करोड़ की लागत से 2627 इकाइयाँ बैंकों से स्वीकृत हैं और 1591 इकाइयाँ स्थापित की जा चुकी हैं। भारत सरकार के प्रधानमंत्री स्वरोजगार सृजन कार्यक्रम के अंतर्गत 198 करोड़ रुपया स्वीकृत है। 2098 इकाइयाँ स्वीकृत की गई हैं और 1394 इकाइयाँ स्थापित हो चुकी हैं। इन योजनाओं से कृषि आधारित उद्यम, डेयरी, बेकरी, पोल्ट्री, फिशरी, बकरी पालन, मौन पालन सेवा और विनिर्णायक क्षेत्र की 2985 इकाइयाँ स्थापित की गई हैं। 12,000 से अधिक लोगों को रोजगार मिल चुका है। ग्रोथ सेंटर योजना के अंतर्गत अब तक एग्रोबेस, डेयरी, बेकरी और फूड प्रोसेसिंग, फिशरी, हैंडलूम, हैंडीक्राफ्ट, मसाला प्रोसेसिंग आधारित 100 रोजगार और उद्यमिता विकास सशक्त उत्तराखंड निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन कर रहा है। आइए
तालियां बजाकर हम इन्हें विदा करें। स्वरोजगार, आत्मनिर्भरता एवं समृद्धि का आधार। इसी क्रम में अब हम उत्तराखंड के सांस्कृतिक परिवेश को देखें। सांस्कृतिक धरोहरों का स्वागत और अभिनंदन करें। हमारे ठीक सामने बाईं ओर से प्रविष्ट हो रहा है चमोली जनपद का पौड़ा नृत्य। विशेष वस्त्र सज्जा, विशेष वाद्य यंत्रों के कंपन ये बता रहे हैं कि अब चमोली जनपद का पौड़ा नृत्य प्रारंभ होने जा रहा है। कहा जाता है कि आक्रांताओं के आगमन के समय इस नृत्य की शुरुआत हुई। लूटपाट के डर से बारात में लोग अस्त्र शस्त्रों, ढाल तलवारों के साथ चला करते थे। तब से हर खुशी के अवसर पर विशेष वेशभूषा, वस्त्र आभूषणों के साथ ये पौड़ा नृत्य परंपरा में चल चुका है। छत्तीसगढ़ में आयोजित आदिवासी नृत्य प्रतियोगिता में इस दल ने अखिल भारत में 27 राज्यों
और नानक पुराण में कहा गया है कि पर्वतों में हिमालय भगवान का रूप है। शैलानां हेमंतोचम। हमारे सम्मुख अब उपस्थित होने जा रहा है उत्तर काशी का नृत्य दल। इस दल की कार्यक्रम की विशेषता है कि राज राजेश्वरी की डोली सबसे आगे। हमारे उत्तरकाशी क्षेत्र में वैशाख मास में 10 की पट्टी अर्थात 8 गांवों में 1 महीने तक भ्रमण करती है राज राजेश्वरी की डोली। और हम सभी इस कार्य में भक्ति भाव से लीन रहकर रत रहते हैं। ये डोली है राज राजेश्वरी की। कुमार संभव में कहा गया है कि भारत की उत्तर दिशा में हिमालय पर्वत है। ये देवों की आत्मा है। पर्वतों का सम्राट है हिमालय। पूर्व सागर से पश्चिम सागर तक ये इस प्रकार फैला है मानो पृथ्वी मापने का मापदंड है। साक्षात हिमालयी क्षेत्र के दर्शन हमारे सामने। और इसके बाद नरो निजुरा यानी वीर गाते हैं डालते हैं करते। कई गाथाएं इनसे जुड़ी हैं। ये आकर्षक वेशभूषा इनके जीवन जिसे तिमरिया गुड्डा नर मांगीता कहा जाता है।
जनपद पिथौरागढ़। ये दल है पिथौरागढ़ जनपद के हिंद पुत्रों का सीमांत गांव गुंजी। ग्रामवासी अपने इष्ट देव शिवपाल शिव जी की पूजा करते हैं। पूजा के उपरांत अपने खेतों में बुआई का कार्य करते हैं। बुआई हो चुकी है तो ग्रामीण अपने पालतू पशुओं जुक्कू या को ओम पर्वत नाबिड़ा के बुग्यालों में ले जाते हैं। पशु ग्रीष्म काल में इन बुग्यालों में ही रहते हैं। प्रसन्न होकर याद जिसे हम जुक्कू कहते हैं उछल उछल कर नृत्य करते हैं। और अब ग्रामीण भी जुक्कू की खुशी में शामिल होकर स्वयं नृत्य करने लगते हैं। शरीर संचालन भीतर की भावनाओं पर आधारित होता है। जुक्कू नृत्य और पूजा का दृश्य पिथौरागढ़ के कलाकारों से बहुत ही आकर्षक प्रस्तुत। प्रकृति के प्रति अनुराग और ये बैल इनकी कृषि की प्रथम आवश्यकता है। इन यादों को ये जुक्कू कहते हैं और अपने पुत्रों की तरह इन्हें प्यार करते हैं, स्नेह देते हैं। और इन याद यानी जुक्कू भी अपने अपने स्वामियों को ठीक पिता की तरह, अपने माता पिता की तरह प्यार करते हैं। और उनको देखते ही इनकी मुद्राएं बदल जाती हैं और ये उछलने लगते हैं। प्रकृति की उपासना के पर्व के रूप में इस प्रकार के कार्यक्रम, इस प्रकार की सांगीतिक प्रस्तुतियाँ सीमांत जनपदों में होते रहती हैं। विभिन्न संस्कृतियों को प्रदर्शित करते हुए चक्राता से आए हैं कलाकार जनपद देहरादून। यमुना और टॉस वैली में जौनसा जौनपुर पर्वत बनगढ़ क्षेत्रों में जौनसारी जाती रहती है। हारून नृत्य में महिला पुरुष महासु देवता का स्मरण करते हैं और किसी भी कथा वस्तु में सामाजिक लोक गाथा में गाते हैं। पर्व तदरकार
इंटरलॉक करके सामूहिकता का भान कराता हुआ ये नृत्य हमारे सामने। और अब हम स्वागत कर रहे हैं जनपद अल्मोड़ा के छोलियारों का। छोलिया नृत्य की परंपरा के पीछे एक कथानक है। यहाँ तो कई कहानियाँ गढ़ी गई हैं, लेकिन कहा जाता है कि सुई राज्य के राजा की पुत्री पर जब आसक्त हो गए थे चंद राजा, तो सुई राज्य के राजा ने मना कर दिया। राजपूत ढाल तलवार लेकर गए, युद्ध हुआ और सुई राज्य का राजा पराजित हुआ। उसकी कन्या से चंद राजा का विवाह हुआ और खुशी हर्ष और उल्लास में ढाल और तलवारों के साथ नृत्य करते हुए अपने चंदों की राजधानी में लौटे राजपूत। और तब से इस नृत्य की परंपरा जारी है। यदि ये नृत्य किया जाता है चंपावत में तो इसे छोलिया, पिथौरागढ़ में इसे छलिया और द्वाराहाट में यानी पानीपत में इसे कहा जाता है सरंगार। और गढ़वाल और कुमाऊं के दो शाम पर इसे सराव कहा जाता है। इस दल में कई राष्ट्रीय उत्तराखंड का वर्णन सहज रूप से आता है। और ये थे भव्य दर्शन उत्तराखंड की सांस्कृतिक विरासत के। मनीष। वीरों का। और अब हम आमंत्रित करते हैं श्री प्रदीप मधुकर गोडबोले, पुलिस उपाधीक्षक, अभिसूचना मुख्यालय। आपकी तालियों की गड़गड़ाहट कम नहीं होनी चाहिए। हार्दिक स्वागत। और अब हम आमंत्रित करते हैं श्री मुकेश त्यागी, निरीक्षक नागरिक पुलिस, पुलिस मुख्यालय उत्तराखंड। इसके पश्चात मंच पर सादर आमंत्रित श्री राम नरेश शर्मा, उप निरीक्षक नागरिक पुलिस जनपद देहरादून। और आज की मार्च पास्ट परेड में सम्मिलित दस्तों का निर्णायक मंडल द्वारा परिणाम तैयार किया गया है, जिसका परिणाम हमारे पास है। और इन दस्तों के परेड में जो शामिल हुए थे, इसमें तृतीय स्थान प्राप्त किया है उत्तराखंड पुलिस के दस्ते द्वारा, जिसके लिए हम आमंत्रित करते हैं उप निरीक्षक संजीव कुमार।
तालियों से स्वागत कीजिए तृतीय स्थान विजेता उत्तराखंड पुलिस दस्ता। द्वितीय स्थान प्राप्त किया है आईटीबीपी के दस्ते द्वारा। प्रसन्नतापूर्वक हम आमंत्रित करते हैं आईटीबीपी से निरीक्षक आईटीबीपी दीपक सिरोही तथा प्लाटून कमांडर श्री प्रमोद कुमार। और प्रथम स्थान प्राप्त किया है गौरवपूर्ण और शौर्य के ये क्षण हम मंच पर आमंत्रित कर रहे हैं आर्मी का दस्ता कैप्टन रुचिर कोहली 20वीं कुमाऊं रेजिमेंट एवं नायब सूबेदार श्री रमेश पाल 20वीं कुमाऊं रेजिमेंट। हार्दिक स्वागत अभिनंदन श्री हेमंत जी। धन्यवाद मनीष। जबकि विभिन्न विभागों की झांकियों को भी आज मूल्यांकित किया गया है, इसमें तीसरे स्थान पर जो झांकी ने स्थान प्राप्त किया है शिक्षा विभाग। तीसरा स्थान जाता है शिक्षा विभाग। शीघ्रता के साथ कृपया मंच पर आएं। मैं सर्च कर दिया था गूगल में, हम फर्स्ट है। और इसी क्रम में दूसरे स्थान पर रही है देहरादून स्मार्ट सिटी की झांकी। शिक्षा विभाग 101 अंक, 109 अंक पर देहरादून स्मार्ट सिटी द्वितीय स्थान। जबकि प्रथम स्थान 110 अंकों के साथ प्राप्त किया है ग्राम्य विकास और 110 अंकों के साथ ही प्रथम स्थान प्राप्त किया है स्वास्थ्य विभाग। ग्राम्य विकास विभाग एवं स्वास्थ्य विभाग ये दोनों ही प्रथम स्थान पर। पूरा तो आएगा, वो तो पता है। और अब सम्मानित दर्शकों से हमारा अनुरोध कि जिस क्षण राष्ट्रीय गान बजेगा उस समय आप अपने स्थान पर सम्मान में अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करेंगे। कृपया अपने स्थान पर खड़े होने का कष्ट करें। जहाँ है सबसे प्यारा।